हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी जोन ललितपुर। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल के बारे में, जिसका नाम है यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए स्टूडेंट्स, थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1801 में एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्चुअल में इन्होंने प्रूव किया कि जो लाइट है वो एज अ वेव प्रोपोगेट करती है। जी हाँ, अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, एक्चुअल में प्रूव नहीं हो पा रहा था कि लाइट एज अ वेव प्रोपोगेट करती है, लेकिन साइंटिस्ट यंग इन्होंने प्रूव किया एक प्रैक्टिकल के थ्रू कि लाइट एज अ वेव प्रोपोगेट करती है। और ये एक बहुत बड़ी थ्योरी निकल करके आई उस टाइम पे। इस थ्योरी ने, इस प्रैक्टिकल ने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी की धज्जियाँ उड़ा दी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि लाइट जो है वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, लेकिन जब साइंटिस्ट यंग ने 1801 में ये प्रैक्टिकल किया तो इन्होंने भी एक्चुअल में प्रूव कर दिया कि जो लाइट का बिहेवियर है वो एक्चुअल में वेव की तरह भी होता है। वेव की तरह भी होता है से क्या मतलब, मीन्स एक्चुअल में लाइट एज अ पार्टिकल प्रोपोगेट तो करती है, लाइट का बिहेवियर पार्टिकल की तरह होता तो है, लेकिन सिर्फ तब जब वह बड़ी बड़ी चीज़ों से होकर गुजरती है, जैसे कि लेंस हुआ, मिरर हुआ, उस टाइम पे लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है। लेकिन जैसे ही छोटी छोटी चीज़ों से होकर के जो लाइट है वो प्रोपोगेट करने लगती है, उस टाइम पे लाइट का जो नेचर होता है वो एक्चुअल में वेव का नेचर होता है। लाइट वेव की तरह फॉर्म करने लगती है, लाइट एज अ वेव प्रोपोगेट करने लगती है। इसको प्रूव किया साइंटिस्ट यंग ने। और ये कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं है, किसी अल्बर्ट आइंस्टाइन या साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन से छोटे साइंटिस्ट नहीं है। एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स लोगों के लिए अभी अभी नया है। आज से तकरीबन 100 साल बाद ये एक्चुअल में बहुत बड़ी थ्योरी निकल करके आई और एक्चुअल में इसकी वैल्यू है, क्योंकि इसने प्रूव किया कि जो लाइट का बिहेवियर है वो एक्चुअल में वेव की तरह भी होता है और लाइट एज अ वेव भी फॉर्म करती है। एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्या था स्टूडेंट्स, इसको हम समझें। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअल में सेटअप था जो साइंटिस्ट यंग ने इस तरीके से इस प्रैक्टिकल को किया। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे आगे सोर्स ऑफ लाइट होता है स्टूडेंट्स, जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जब 1801 में थॉमस यंग ने इस प्रैक्टिकल को किया उस टाइम पे इसको वाइट लाइट के थ्रू ही किया गया था। एक्चुअल में मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट नहीं लिया गया था, लेकिन अब हम इसमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का यूज करते हैं जिससे कि जो प्रैक्टिकल का रिजल्ट आता है, मीन जो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है वो हमें वो क्लियरली समझ आता है। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, क्रोमो का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्चुअल में कलर। तो जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है वो स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं किसी एक सिंगल कलर की लाइट। किसी एक कलर का जो स्टूडेंट्स प्रकाश होता है उसको स्टूडेंट्स हम पास करवाते हैं कहाँ से, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे लाइट रेज निकलेंगी। यहाँ स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस सिंपली रखा हुआ है और इसके फोकस पे स्टूडेंट्स हम सोर्स ऑफ लाइट रख देते हैं। इसका कारण ये है स्टूडेंट, जैसे ही हम इसको फोकस पर रखते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअल में पैरेलल हो जाती हैं। तो होता क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट रखा, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है और ये स्टूडेंट्स हमने एक कार्डबोर्ड है, में हमने 2 स्लिट बनाई पतली पतली, इसीलिए स्टूडेंट्स यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसका नाम है। इसमें स्टूडेंट्स 2 हमने पतली पतली स्लिट बना के रखी हैं जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए स्टूडेंट्स। बहुत ही पतली पतली हमने 2 स्लिट बना के रखी हैं, यहाँ पे बहुत पतली, बहुत ज़्यादा पतली ये स्लिट्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्क्रीन लगा के रखी है जहाँ पे हमें एक्चुअल में पैटर्न दिखेगा कि एक्चुअल में क्या पैटर्न है, किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है इसका इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिकल में। क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से स्टूडेंट लाइट रेज निकली तो ये पास हुई कॉन्वेक्स लेंस से और कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, चूंकि ये स्टूडेंट्स फोकस पर रखा हुआ है सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस से जैसे ही लाइट रेज निकलेंगी तो वो पैरेलल हो जाएंगी
और ये पैरेलल लाइट रेज स्टूडेंट जब इन स्लिट्स से होकर निकलती हैं, जब लाइट रेज स्लिट से होकर निकलती हैं तब एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि ये जो स्लिट है इस स्लिट से होकर निकल के डायरेक्ट लाइट रेज जाना चाहिए और सीधी जा करके जहाँ पे स्लिट्स हैं उनसे निकल करके सामने हमें ब्राइट स्पॉट दिख जाना चाहिए। बाकी जहाँ स्लिट्स नहीं है वहाँ पे हमें एक्चुअल में डार्क स्पॉट बनना चाहिए, डार्क स्पॉट दिखना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। फिनोमिना स्टूडेंट कुछ और ही दिख रहा है। जैसे ही लाइट रेज निकलती है यहाँ से तो एक्चुअल में लाइट रेज निकल करके इसके जस्ट सामने जहाँ पर भी ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए, एक्चुअल में बीच में जो जगह है जहाँ पर पे हमें डार्क स्पॉट दिखना चाहिए इन स्लिट्स के बीच में, वहाँ स्टूडेंट्स एक्चुअल में हमें ब्राइट स्पॉट दिख रहा है। मीन्स लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव कर ही नहीं रही है। अगर लाइट पार्टिकल है तो जहाँ पे स्लिट है वहाँ पे सिर्फ हमें ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिनोमिना स्टूडेंट कुछ और ही बन रहा था। एक्चुअल में हुआ क्या, जहाँ पे सेंटर में दोनों स्लिट्स के बीच में जहाँ पे हमें डार्क स्पॉट दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो लाइट पास हो ही नहीं रही है, लाइट पास यहाँ से नहीं हो रही है, मीन्स वहाँ पे छाया दिखनी चाहिए, शैडो बननी चाहिए वहाँ पे, मीन्स डार्क स्पॉट बनना चाहिए वहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा था। जहाँ डार्क स्पॉट होना चाहिए था वहाँ स्टूडेंट्स हमें ब्राइट स्पॉट दिख रहा था सेंट्रल में, फिर स्टूडेंट्स डार्क स्पॉट दिख रहा है, फिर ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, फिर डार्क स्पॉट दिख रहा है, फिर ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, फिर डार्क, कुछ इस तरीके का फिनोमिना बनता चला जा रहा था। इस प्रैक्टिकल से स्टूडेंट ये प्रूव हो गया कि जो लाइट है वो एक्चुअल में एज अ वेव प्रोपोगेट कर रही है, क्योंकि अगर एज अ पार्टिकल प्रोपोगेट कर रही होती है तो जहाँ पे स्लिट्स हैं सिर्फ वहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लाइट पास हो जाएगी। बाकी जगह पर जहाँ कोई स्लिट नहीं है वहाँ पे शैडो दिखना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए ब्राइट स्पॉट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा था। जहाँ शैडो होनी चाहिए थी स्टूडेंट्स वहाँ भी एक्चुअल में ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, कुछ इस तरीके का फिनोमिना चलता जा रहा था। कुछ इस तरीके का फिनोमिना स्टूडेंट्स चलता जा रहा था। इस तरीके से जो थॉमस यंग है उन्होंने प्रैक्टिकल के थ्रू प्रूव कर दिया कि एक्चुअल में जो लाइट का बिहेवियर है वो एज आ वेव भी होता है। और एक्चुअल में हो क्या रहा था स्टूडेंट, जहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन रहा था ये पूरा इंटरफेरेंस फिनोमिना को शो कर रहा था स्टूडेंट्स। ये प्रैक्टिकल एक्चुअल में जहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन रहा था वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा था, नहीं जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था वहाँ ब्राइट स्पॉट बन रहा था। जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था वहाँ पे डार्क स्पॉट बन रहा था। इस तरीके से ब्राइट डार्क स्पॉट्स बनते जा रहे थे। और ये पूरा स्टूडेंट जो फिनोमिना था ये इंटरफेरेंस फिनोमिना दिख रहा था। एक्चुअल में इस तरीके से साइंटिस्ट यंग ने प्रूव कर दिया कि एक्चुअल में जो लाइट है वो एज अ वेव भी प्रोपोगेट कर रही है। उसका जो लाइट का नेचर होता है वो वेव नेचर भी होता है, वेव नेचर को भी शो करती है लाइट। तो इसने स्टूडेंट्स यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने प्रूव किया किसको, वेव नेचर ऑफ लाइट को, मीन्स लाइट की तरंग प्रकृति को स्टूडेंट्स यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया। इसको मैथमेटिकली स्टूडेंट्स हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअल में समझेंगे कि किस तरीके से ये जो फ्रिंजेज बनती हैं उसमें और क्या क्या होता है एक्चुअल में स्टूडेंट्स। फ्रिंज है उनके बीच में मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, जहाँ पे स्टूडेंट्स ब्राइट स्पॉट बनता है, जहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनता है स्टूडेंट वहाँ पे होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पे स्टूडेंट्स डार्क स्पॉट बनता है स्टूडेंट वहाँ पे होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक छोटी सी बात और बता दूं स्टूडेंट्स, अगर मैं पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है एक्चुअल में स्टूडेंट जहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनता है मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है स्टूडेंट जिसको हम डेल्टा एक्स से शो करते हैं वो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है। इसके लिए पाथ डिफरेंस जहाँ पे एन लैम्डा एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 होती है, मीन्स डेल्टा एक्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा चलता है 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, कुछ इस तरीके से चलता जाता है। और जहाँ स्टूडेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसके लिए स्टूडेंट जो पाथ डिफरेंस होता है वो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये होती है उसके लिए पाथ डिफरेंस के लिए वैल्यू। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये होता है स्टूडेंट्स
λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, कुछ इस तरीके से चलता जाता है। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। इसमें हमने इसके बेसिक फंडामेंटल को एक्चुअल में हमने समझा कि किस तरीके से साइंटिस्ट यंग ने इस प्रैक्टिकल को किया और किस तरीके से उन्होंने प्रूव किया वेव नेचर ऑफ लाइट को। इसको स्टूडेंट्स आगे डिटेल में हम मैथमेटिकली इसमें और क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्चुअल में समझ आया होगा कि यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है एंड वेव नेचर ऑफ लाइट एक्चुअल में क्या है, किस तरीके से इसको प्रूव किया गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।